नमस्कार प्यारे साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छे से बहुत अच्छे स्ट्रक्चर पे कर रहे होंगे। लेकिन एक जो दर्द है आपके दिमाग में लगातार बन रहा होगा कि अब इस समय देखा जाए बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम भी 13 दिसंबर को है और यूपीपीसीएस का एग्जाम 22 दिसंबर को है। 10 दिन के अंतराल में एक ही कह सकते हैं आसपास 10 दिन में होना यूपीपीसीएस का एग्जाम या बीपीएससी का एग्जाम अगर 10 दिन के अंतराल में हो रहा है, अगर आपने दोनों फॉर्म भरे गए या दोनों की तैयारी कर रहे थे, तो आपके दिल में बेचैनी आ रही होगी कि हम एग्जाम कौन सा दें या दोनों एग्जाम दें, कैसे बैलेंस करें, अंतिम दिन की क्या रणनीति होनी चाहिए, हमें फोकस कहाँ करना है, कैसे करना है। ये बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे थे। इनका सॉल्यूशन करने के लिए आज विशेष विशेष बिंदु पर हम लोग बात करेंगे कि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे थे बीपीएससी का एग्जाम कैसे मैनेज करें, या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर यूपीपीसीएस का एग्जाम कैसे मैनेज करें। तो ये बहुत सारे पैरामीटर आपके सामने यहाँ पर निकल सकते हैं। इवन अगर हम लोग बात करेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए, कैसे दोनों एग्जामों को प्री में कहीं ना कहीं मैनेज करें, ये आपके सामने यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि दोनों एग्जामों की प्रवृत्ति के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर बीपीएससी का एग्जाम जो हो रहा है वो 13 दिसंबर को हो रहा है। कुछ दिन में, 1-2 दिन में एडमिट कार्ड भी जारी आयोग कर देगा जैसा मुझे लगता है। और ऐसी गतिविधि में आपको पता है कि इसका स्ट्रक्चर और पीसेस का स्ट्रक्चर में काफ़ी अंतराल आपको देखने को मिलता है। इवन हिस्ट्री पॉलिटी कह देने से सेम नहीं होता है। हिस्ट्री पॉलिटी के सापेक्ष में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड किस प्रकार से आता है, ये क्वेश्चन के आने के एरिया कौन कौन से होते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। और अगर यूपीपीसीएस के बाद यूपीपीसीएस की तरफ जाएंगे आप, तो ये एग्जाम जो है आपका यहाँ पर 22 दिसंबर को हो रहा है। यानी कुल मिला के दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो लगभग 10-11 दिन का ही 10-11 दिन का ही आपको यहाँ पर अंतराल देखने को मिल रहा है। अब ऐसी गतिविधि में 10 दिन में के अंतराल में ही, 10 से कम दिन के अंतराल में कैसे मैनेज करें, ट्रेवलिंग भी करना, जो बच्चा यहाँ पर यूपी में रहता है या बिहार में रहता है, इस तरीके की गतिविधि कैसे मैनेज कर पाएगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ओनली यूपीपीसी बीपीएससी दे रहे होंगे 70। टेंशन खत्म, उनके लिए तो ओनली बीपीएससी देना है, कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। जो बच्चे यहाँ पर ओनली पीसीएस दे रहे थे उनके लिए भी टेंशन खत्म, उनको भी यहाँ पर कोई टेंशन लेना ही नहीं है कि भाई पीसीएस देना तो फिर क्या बीपीएससी के बारे में सोचना। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर बोथ एग्जाम इस बार पार्टिसिपेट करने के मूड में थे, उन्हें लग रहा था कि हाँ इस बार हम लोग क्या करेंगे, बीपीएससी भी ट्राई करेंगे और पीसीएस भी ट्राई करेंगे। ऐसी गतिविधि में कैसे मैनेज करें, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें। सबसे पहले हम इसके पैटर्न को समझ लेते हैं। अगर आप बीपीएससी में जाते हैं तो बीपीएससी में आपको यहाँ पर सेम वही 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। 150 क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न आते हैं, देखिएगा। निगेटिव मार्किंग वही 1/3 है। यहाँ पर जो कट ऑफ है जो जाती है, लगभग मान के चलो 100 प्लस आप यहाँ पर टारगेट रखिएगा। लगभग जाती 100 से कम है, लेकिन 100 के आसपास यहाँ पर सही करना है। इसी तरीके से अगर पीसीएस की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास 150 प्रश्न आपको दिए जाते हैं। और सेकंड जो पेपर है यहाँ पर, जिसको हम सी सेट कहते हैं, क्वालिफाइंग पेपर है, कट ऑफ आपकी यहीं से बनती है। कुल मिला के यहाँ का टारगेट भी देखा जाए 100 के आसपास है। इसका मतलब टारगेट दोनों के सेम दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन अंतराल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो हिस्ट्री का पार्ट है, पॉलिटी का पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है, ये साइंस का पार्ट है, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के वाला बिहार स्पेशल है, सेंसस है, यूपी करंट अफेयर है, और यहाँ पर क्वांट रीजनिंग का पार्ट है। कुल ये मिला के आपको 150 क्वेश्चन दिए जाते हैं। लेकिन जब आप पीसीएस में एंट्री मारते हैं तो यहाँ पर जीएस का पेपर अलग है, यहाँ पर 150 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर आपके एक प्रकार से 100 क्वेश्चन होते हैं। ये क्वालिफाइंग पेपर है, 200 नंबर का है, ये भी 200 नंबर का है। यहाँ पर एरिया क्या है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, यूपी स्पेशल है, सेंसस है, करंट अफेयर है। देखिएगा ये एरिया इस एरिया से मिलाएंगे तो आपको लग रहा होगा सिर्फ कुछ अंतर ही नहीं लग रहा है, यानी बिहार स्पेशल है, यहाँ पर यूपी स्पेशल है, बाकी सब कुछ मुझे सही लग रहा है। क्योंकि क्वांट का जो पार्ट, रीजनिंग का पार्ट यहाँ पर है, वो रीजनिंग क्वांट का पार्ट आप सी सेट में देख पा रहे हैं। एक्स्ट्रा क्या रहा बोलेंगे तो हिंदी है, इंग्लिश है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स वगैरह है, तो ये तो क्वालिफाइंग पेपर, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको आराम से कर ही लेंगे। ये ऐसे सवाल आपके दिमाग में आ पा रहे होंगे, ये इसका एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा जहां आपको सिमिलर लग रहा होगा। लेकिन इससे ज्यादा अगर हम लोग इसके पैटर्न को समझने का प्रयास करें, कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मैंने एनालाइज करके आपके सामने डिफाइन कर रहा हूँ कि बिहार में अगर यहाँ पर 69 बीपीएससी के बारे में देखेंगे तो ये एरिया कहाँ कहाँ से प्रश्न निकल के आए हैं, उससे पहले 68 में कहाँ से प्रश्न आए थे। इसी प्रकार से यूपीपीसीएस में जाते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स में आपके 150 क्वेश्चनों का जो लेवल है कहाँ से कितना आया है, इसके लिए आपके सामने एक चार्ट में दिखा रहा हूँ, देखिएगा। इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया कि यूपीपीसीएस में जो पॉलिटी का पार्ट है, लगभग यहाँ 10 से 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन ही पॉलिटी के यहाँ होते हैं। अगर आप यहाँ जाएंगे तो हिस्ट्री का क्वेश्चन 25 से 30 होते हैं, यहाँ लगभग 30 से 35 के आसपास हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है। अगर यहाँ पर जाएंगे तो आपके सामने ज्योग्राफी का है, 15 से 20 प्रश्न है, इकोनॉमी के आपके पास 10 से 15 प्रश्न है, साइंस के यहाँ 20 से 25 है, साइंस यहाँ पर भी 25-30 के अराउंड है। मतलब अभी तक आप कुछ देख पा रहे होगे सिमिलर वे में, कुछ चीज सिमिलर चल रही होंगी।
लेकिन इनमें अंतराल कहाँ होता है, बारे में बताऊंगा। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी का यहाँ पर देखो 8 से 10 प्रश्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 से 3 प्रश्नों के आसपास दिए जाते हैं। देख रहे हो अंतराल स्टार्टिंग हो गया। करंट अफेयर के लगभग 30 से 35 प्रश्न होते हैं, यहाँ पे लगभग सिमिलर 30 से 35 प्रश्नों के आसपास होता है। जनरल एप्टीट्यूड जो वहां पर दिखाई दे रहा है उसी का पार्ट इधर भी सी चैट में आ जाएगा। मिसलेनियस यहाँ पर भी 8-10 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर भी 8-10 क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम्पल बेस पे यूपी स्पेशल कहाँ एंट्री हुआ, तो बोलेंगे सर यहाँ से। ये आपके सामने 5 से 6 प्रश्न होते हैं इकोनॉमी में, यहाँ पे यूपी बिहार स्पेशल में लगभग कुल मिला के अगर आप हिस्ट्री को जोड़ लेंगे, ये अलग अलग पार्ट जोड़ लेंगे, तो ये अंतराल देखने को मिलता है। इस अंतराल को मैंने यहाँ इस प्रकार से तय किया, जैसे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने एक पैरामीटर सेट हो जाएगा। ये पैरामीटर देखिएगा, अगर हम यहाँ पर बिहार पीसीएस के बारे में या इसके अलावा हम किसी और खंड के बारे में चर्चा करें, हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री को हम लोगों ने 4 भागों में कन्वर्ट कर लें, एंशिएंट में, मिडाइवल में और मॉडर्न में। ये जो एरिया है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो सेम आएंगे, लेकिन बिहार पीसीएस में बिहार हिस्ट्री के लगभग 6 से लगभग 8 प्रश्न आते हैं। इसका मतलब जो 25 से 30 प्रश्न आ रहे होंगे वो बिहार में अलग हो जाएंगे। अब सेकंड पैरामीटर बनता है सर इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में यूपी पीसीएस में आपके सामने 6 से 8, 10, 12 प्रश्न भी आ जाते हैं, लेकिन बिहार में ओनली 2 से 3 प्रश्न आते हैं। इसका मतलब आप देखो कितना अंतराल गैप हो रहा है। अगर हम स्टेट स्पेशल की बात करेंगे तो यूपी पीसीएस में सिर्फ 5 से 6 प्रश्न मैक्सिमम आते हैं यूपी स्पेशल से, मैक्सिमम आए तो 5 प्रश्न मान के चलिए। लेकिन बिहार स्पेशल में यही जो प्रश्न होते हैं, बिहार के अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें, बिहार की हिस्ट्री है, बिहार की ज्योग्राफी है, बिहार की पॉलिटी है, बिहार की इकोनॉमी है, बिहार का एनवायरनमेंट है, बिहार की टेक्नोलॉजी है, यहाँ से बिहार का करंट है। यहाँ अगर देख लिया जाए तो स्टेट स्पेशल में देखा जाए बीपीएससी की भूमिका ज्यादा रहती है। तेरह अगला पॉइंट, करंट अफेयर की हम लोग बात करेंगे। करंट अफेयर में लगभग 30-40% जो एरिया होता है वो बिहार स्पेशल, जैसे बिहार इकोनॉमी का पार्ट है, बिहार में बजट का पार्ट है, बिहार में एक प्रकार से सर्वे का पार्ट है, बिहार की जितनी भी स्कीम्स वगैरह उनका पार्ट निकल के आता है। लेकिन यूपी स्पेशल में ज्यादातर यूपी की स्कीम ना कर वो सेंटर की स्कीम आती है, वो बिहार वाले बच्चों के लिए बेनिफिट निकल के आता है। अगर हम यहाँ सेंसस की बात करेंगे तो सेंसस में भी अंतर है, वहां पर ज्यादातर मैक्सिमम देखा जाए बिहार सेंसस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ यूपी पीसीएस में सेंट्रल सेंसस से या यूपी स्पेशल सेंसस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो यहाँ इकोनॉमी के लगभग 10 से 12 जो प्रश्न आते हैं बिहार स्पेशल में, अगर वहां जाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहां के बजट से, वहां के सर्वे से, वहां की स्कीम से, वहां के कुछ इनिशिएटिव से, यहाँ से प्रश्न होते हैं। यानी अगर मैं देखूंगा तो आप एक एक सब्जेक्ट को अगर अंतराल तय कर लें, हिस्ट्री में अंतर दिखाई दे रहा होगा, ज्योग्राफी में अंतर दिखाई दे रहा होगा, इन्वायरमेंटल अंतर दिखाई दे रहा होगा, इवन साइंस में भी यहाँ अंतर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चनों के लेवल में। ऊपर से सेंसस बिल्कुल अलग है, बिहार स्पेशल अलग है, यूपी स्पेशल अलग है, करंट अफेयर का दायरा अलग है, इकोनॉमी का एस्पेक्ट अलग है। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हाँ सिमिलर वे में लंबे समय से अगर आप तैयारी लेके चल रहे होंगे तो दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अभी से अगर आपने तैयारी कर रहे हो या अभी आप यहाँ स्टार्टिंग किए थे या कुछ दिन पहले स्टार्टिंग किए थे, ऐसी गतिविधि में दोनों एग्जामों को देने का मतलब है कि आप दोनों की नाव में बैठकर कहीं ना कहीं डूब जाना। इसके लिए आपके पास कुछ पैरामीटर हो सकते हैं। एक वो बच्चे जो यहाँ पर यूपी पीसीएस की तैयारी लंबे समय से कर रहे थे, लगभग 6 मंथ हो चुका है, देखिएगा उन्होंने क्या किया गया होगा, उन्होंने यहाँ पर सिलेबस पूरा किया गया होगा, कोर एरिया रेडी करा होगा, टेस्ट यहाँ लगाए होंगे, पीवाई को एनालाइज कर लिया होगा, यहाँ पर करंट अफेयर रेडी किया होगा। इसका मतलब उसकी यूपी स्पेशल की तैयारी अच्छी जबरदस्त वाली है। तो मैं ये कहूंगा कि आप ओनली यूपी पीसीएस की तरफ फोकस करिएगा, अगर आप इतने लंबे समय से यूपी पीसीएस के लिए पूरा डेडिकेट होकर पढ़ाई कर रहे थे तो। या अगर आप बीपीएससी के लिए 6 मंथ के आसपास, यूपी पीसीएस नहीं है इसके लिए तैयारी कर रहे थे लगातार लंबे समय से, उसके लिए यही सिलेबस आपने पूरा किया, कोर सिलेबस आपने रेडी किया, टेस्ट उसके मल्टीपल लगाए हैं, उसके बाद पीवाई को लगाए हैं, तो इसका मतलब आप यहाँ रेडी करिएगा। फिर पीसीएस की तरफ मत जाइएगा, यूपी पीसीएस की तरफ, बीपीएससी पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी लगभग 1000 के आसपास है, यहाँ वैकेंसी 2000 के अराउंड है देखिएगा। लेकिन जैसे ही अदर स्टेट का बच्चा यहाँ एंट्री मारेगा बिहार में तो वह जनरल में काउंटिंग हो जाएंगे। तो यहाँ पर कह सकता हूँ जो लंबे समय से तैयारी बीपीएससी करा 6 मंथ से, ये 6 मंथ की तैयारी यहाँ करा था, तो आपने आपको डाइवर्ट कर लो कि मुझे बीपीएससी और पीसीएस देना है। यदि जो लंबे समय से देखा जाए लगभग 6 से लेकर 12 मंथ के अराउंड हम दोनों को लेकर आप लोग बैलेंस कर रहे थे कि मुझे यहाँ पर बिहार भी आपने पढ़ रखा है, स्टेट को भी कवर कर रखा है, सेंसस भी कवर कर रखी है, तो मैं ये मेरा मानना है कि अगर आप 6-7 मंथ 8 मंथ के अराउंड लगभग आप दोनों को बैलेंस के लेके चल रहे थे, आपने दोनों का सिलेबस रेडी करा है, दोनों के टेस्ट लगाए हैं, दोनों के पीवाई को आपने कवर कर रहा है और करंट अफेयर भी आपने इंडिविजुअली पढ़ने का प्रयास किया गया, तो आप दोनों एग्जाम दीजिएगा, मेरा मानना है। फिर डिपेंड करता है कि आप 1-2 महीने से एग्जाम फॉर्म निकले, तुमने सोचा फॉर्म भर लेंगे एग्जाम कर लेंगे, तो फॉर्म भरने का अगर आपने तैयारी करने स्टार्टिंग करा है बीपीएससी का और पहले तैयारी कर रहे थे यूपी पीसीएस का, तो साहब इधर मत जाइएगा, इधर जाइए, क्योंकि ये तुम्हारी ज्यादा अच्छी तैयारी है। वैकेंसी 100 हो
सिलेक्शन अच्छा हो जाएगा जब जब आपकी रणनीति, आपकी स्ट्रेटेजी सब कुछ बेस्ट होती है। और जब आपकी वैकेंसी 1000 भी क्यों नहीं, लाख भी क्यों ना हो जाएंगी, लेकिन आपने कुछ करा ही नहीं तो कैसे क्वालिफाई कर पाओगे। अब इसके लिए एक रास्ता ये हो सकता है कि आप क्या करिएगा, अगर आपको लगता है कि सर हमारी नाव बिल्कुल डामाडोल है, कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, सबसे पहले क्या करो, यूपीपीसीएस का कोई भी टेस्ट उठाइएगा, उसमें अगर आपके 80 प्लस 90 या 90 क्वेश्चन के आसपास सही हो पा रहे हैं, इसका मतलब आप इस एग्जाम को भी दीजिएगा। या आप पीवाई को उठाइएगा, पीवाई को का मतलब है कि आपने 110 प्लस के क्वेश्चन आसपास सही कर पा रहे हो, तो आप दीजिएगा, आप आराम से क्वालिफाई कर पाओगे। इसी प्रकार से अगर आपको लगता है कि यहाँ पर भी संशय है, तो आप यहाँ पर कोई टेस्ट उठाइएगा, और टेस्ट उठाने के बाद अगर आप उसमें लगभग 90 प्लस क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, कटने के बाद 95 90 के अराउंड, तो आप आराम से इसको देने का प्रयास करिएगा। ये दोनों दोनों ऑप्शन है। ऐसे ही लास्ट पेपर उठाइएगा, अगर वहां पर भी 110 115 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो ऑन टाइम बैठकर, तो इसको भी दीजिएगा। और यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हो, तो ये डिपेंड करिएगा कि आप 5 से 6 महीने किसके पीछे अपनी जर्नी को रेडी कर रहे थे, उसको एग्जाम देने का प्रयास करिएगा। बाकी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल डिपेंड करेगा कि आपने लंबी तैयारी करी दोनों के लिए, अच्छे से सब कुछ तैयार कर रखा है, कोर कोर एरिया है, सिलेबस है, पीवाईक्यू है, टेस्ट सीरीज है, या फिर यहाँ पर करंट अफेयर है, तो दोनों एग्जाम देने में कोई हर पाई नहीं है। लेकिन जैसे ही एग्जाम, अगर आपके पीसीएस का एग्जाम, जो बीपीएससी का एग्जाम पहले हो रहा है, तो जो बीपीएससी एग्जाम दे रहा है, जो बच्चे बिहार के ही तैयारी कर रहे थे लंबे समय से, अब उनके पास एक चांस एक्स्ट्रा मिल जाएगा। वो क्या एक्स्ट्रा मिलेगा कि बीपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे थे, देखिएगा, तो यहाँ 13 दिसंबर को एग्जाम हो जाएगा। जैसे ही एग्जाम हो जाता है, तो एग्जाम होने के बाद आपके पास क्या है, ट्राई मारने का ऑप्शन बचेगा। आपने अगर पीसीएस की तैयारी भी कम समय में कम की गई है, तो ऐसी स्थिति में जो रिमेनिंग बचा हुआ समय होगा, उसमें सिर्फ करंट अफेयर को कवर करने के बाद एक्स्ट्रा तो आपने पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी कवर किया होगा, तो आप बीपीएससी को ट्राई मार सकते हैं। लेकिन जो पीसीएस वाले बच्चे हैं, जो कि यूपी पीसीएस वाले ही बच्चे हैं, अगर वो ये सोचें कि हमने एक आदमी ने ट्राई किया है, तो हम यहाँ पर एक प्रकार से बीपीएससी को ट्राई मार लेते हैं, तो ऐसी गतिविधि गलती ना करें। यानी कुल मिलाकर में तात्पर्य कहने का ये रहा कि अगर आपने तैयारी की है, तब तो एग्जाम देने का बेनिफिट है। दोनों एग्जाम 10 दिन में पढ़ने का मतलब है कि ट्रेवलिंग भी करना है, जाने आने में 4 5 6 दिन बचेंगे। इससे अच्छा है कि आपने यहाँ पर तैयारी की है, आपकी अच्छे नंबर आ रहे हैं, अच्छे टेस्ट लगा पा रहे हो, तो ऐसी गतिविधि में आप पूरा फोकस पीसीएस पे कन्वर्ट कर दीजिएगा, जो कि एक प्रकार से 22 तारीख को यहाँ पर हो रहा है। बाकी आपके लिए एल्ब लर्निंग एप्लीकेशन आपके लिए हमेशा साथ है। नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में आपके फ्री ऑफ कॉस्ट बीपीएससी की मैं यहाँ पर 10 टेस्ट दे रहा हूँ, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि एल्ब लर्निंग एप्लीकेशन पे जाके ई बुक में जाना, ई बुक में आपको यहाँ पर बीपीएससी की टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है, उसको लगाने का अंतिम प्रयास करिएगा। ऐसे ही यहाँ पर ई बुक करंट अफेयर के क्वेश्चनों की भी आ चुकी है, मल्टीपल चीजें आपके सामने यहाँ पर आ रही हैं। तो दोस्तों, ये रही एक चर्चा। अगर आप इससे सहमत हैं मेरी बात से, तो एक बार कमेंट करिएगा और चीज़ों चीज़ों को पहुंचाने का प्रयास करिएगा, है ना। ऑल द बेस्ट, लव यू, ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।